टेढ़ा मायका सीधा ससुराल। वो कहावत है ना कि लड़की मरते दम तक सिर्फ मायके की ही होती है। मेरी मम्मी के घर में तो इतने अच्छे से रसोई का काम होता है कि क्या बताना। वो क्या है ना, मेरी माँ एक सबसे अच्छी गृहिणी है और उन्होंने यही आदत मेरे में भी डाली है। अरे हम भी तो कोशिश करते हैं बहू, लेकिन अब शरीर साथ नहीं देता। 50 तो बीमारी ने घेरा है। मेरी माँ भी कम बीमार नहीं हुई, 2 ऑपरेशन, सब कुछ। लेकिन मजाल है कि कभी कोई आलस उनके चेहरे पर दिखा हो। तभी फोन की घंटी बजती है और शालू के मायके से ट्रिंग ट्रिंग फोन आता है। क्या क्या कह रहे हैं पापा? ओहो, अच्छा मैं शाम तक आती हूँ। हाँ अच्छा अभी आती हूँ। अरे क्या हो गया बहू, सब ठीक है ना? वो माँ के सर में ना दर्द हो रहा है तो उन्होंने खाना नहीं बनाया। पापा और भाई का भूख से बुरा हाल हो रहा है, उन लोगों को चक्कर आ रहा है, तो मैं ज़रा घर जाकर आ रही हूँ, खाना बना देती हूँ। अरे सर में दर्द है तो तुम्हारी माँ दवाई खा ले। अरे नहीं माँ जी, वो क्या है ना, माँ दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती है, मैं घर जा रही हूँ। अरे पर बहू अभी तो लंच का वक्त हो रहा है, पूरा घर खाना खाने के लिए बैठेगा तो क्या खाएगा? बेटा तू रोटी बना कर जा, सब्जी मैं बना लूंगी बस। अरे कैसी बात कर रही है माँ जी, आप लोगों में तो जरा भी दया माया नहीं रही। अब देख लीजिएगा आप, मैं क्या बोलूं, मैं भी तो खाना नहीं खा रही हूँ ना, मैं चली। शालू को ससुराल से ज्यादा प्यार मायके से था। सास ये समझती भी थी कि शालू अभी तक उन लोगों की नहीं हो पाई है और बहू को थोड़ा वक्त देना चाहिए, जो सास दे भी रही थी। कोई बात नहीं, तू जा, मैं खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। वो क्या है ना, थोड़ा जोड़ों में दर्द रहता है इसलिए कह रही थी, लेकिन चल कोई ना। बहू चली जाती है। खाने के वक्त शालू का पति राहुल, वाह माँ, क्या खाना बनाया, मज़ा आ गया। आज तो शालू ने माँ की याद दिला दी। वैसे कहाँ है वो? वो खाना बना कर गई है अपने मायके। उसकी माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब है ना, घर देखना भी तो ज़रूरी है। अब शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं ना कि सिर्फ ससुराल ही अपना है, मायका भी तो अपना ही रहता है क्या? राहुल समझता था कि हर वक्त शालू का मायके में रहना ठीक नहीं है। कैसे माँ बाप हैं जो लड़की को ससुराल में रहने ही नहीं देते। अरे बेटे से इतना ही प्यार था तो रखते ना मायके में ही। वो तो ससुराल अच्छा है जो बहू को घर जाने देता है, नहीं तो कोई और ससुराल होता तो। तभी पड़ोसन चाची आ जाती है। तेरी बहू फिर रिक्शे में लद कर मायके जा रही थी? अरे क्या लगा रखा है शालू ने, हैं? तो कुछ कहती क्यों नहीं कमला? मेरी बहुओं को देख, चारों की चारों मजाल है कि मायके की ओर मुंह करके भी सो जाए। आ गई कांता, बैठो, क्या खाओगी? अरे राहुल, तेरी माँ को तो अकल है नहीं, तू ही क्यों नहीं अपनी बहू को संभालता? अरे बोला कर, मेरी माँ परेशान रहती है, शरीर साथ नहीं देता उसका, तो कम से कम घर तो देखो। क्या मायके का रोना रोती रहती है तेरी बीवी? सही बोल रही हैं चाची आप। अब शालू को कुछ बोलो तो माँ उसे सपोर्ट कर देती है, कलेश कौन झेले चाची। उधर शालू के घर में, ज़रा आज बेसन की सब्जी बना देना और वो ऊपर वाला कमरा भी साफ़ कर देना बेटा। और हाँ, पापा और भाई के कपड़ों को अच्छे से साफ़ करके सुखाकर प्रेस कर दे, समझी? और रात तक मन करे तो चली जाना, नहीं तो सुबह का नाश्ता बनाकर चली जाना बेटा। हाँ माँ, मैं सुबह ही चली जाऊंगी। माँ, एक भी मेरे कपड़े साफ नहीं है, जो साफ है उसमें बटन टूटा हुआ है। अरे पता नहीं, बहू ने बताया नहीं। तू एक काम कर, अपने कपड़े दे दे, मैं साफ कर देती हूँ। अरे पर माँ, तू कैसे बैठेगी पैरों के बल? कोई ना, नहाते वक्त मैं ही ब्रश मार दूंगा। लेकिन माँ, ये क्या बात होती है, शालू को कुछ तो समझ होनी चाहिए ना। उधर शालू का भाई, शालू, तेरे आने का वैसे कोई फायदा है नहीं, आती है, खाती है, चली जाती है। मेरी सारी शर्ट काम की नहीं है, किसी का कॉलर ठीक से साफ नहीं तो किसी का बटन टूटा है। क्या है शालू, ध्यान से काम किया कर,
तेरा भाई ऑफिस जाता है, अच्छा लगता है क्या वो गंदे कपड़े पहने? शालू माँ की बात सुनकर कुछ सोचती है और फिर क्या सोची जा रही है? शिवम दे दे शालू को कपड़े, सारे धो देगी। शालू मायके का काम खुशी खुशी कर रही थी, तभी पिता आ जाते हैं। शालू चाय तो बना ले, काम चीनी की। जी पापा, ला रही हूँ। वो विनय मिला था, पैर छू रहा था, कार खरीद लिया उसने। कौन विनय जी? याद नहीं आ रहा। अरे शालू से शादी करना चाहता था जो, कार खरीदा है कार। अपनी शालू कार में घूमती आज। न जाने क्या ही अकल मारी गई थी जो राहुल से ब्याह दिया बेटे को हम लोग। शालू को पापा की बात का बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तभी भाई आ जाता है। पापा, आप लोगों को अब शालू को बुलाना नहीं पड़ेगा। मैंने लड़की देख ली है, कल जाकर उसके घर बात कर लेना शादी की। जल्दी मेरी शादी हो जाएगी तो घर के सारे काम करने वाली प्रॉब्लम सॉल्व। फिर शालू अपने घर। हाँ हाँ, तेरी शादी का ही इंतज़ार है। फिर कहाँ मैं शालू को पूछूंगी, वो भी अपना घर देखे। कम से कम रोज़ रोज़ हम लोगों के घर आने का इसका भी झंझट ख़त्म होगा। अरे कैसी बात कर रही हो माँ? ये घर में आना मेरे लिए झंझट नहीं है, मैं तो खुशी से आती हूँ। मेरा घर है ये माँ। तभी राहुल आ जाता है। शालू वो माँ की तबीयत खराब हो गई है, वो अस्पताल में है, तुम घर चलो। कैसे तबीयत खराब हो गई? कहाँ है माँ जी? अरे शालू वो लोग देख लेंगे ना, तू जाकर भाई की शर्ट धो दे। दामाद जी क्या है ये, छोटी छोटी बातों पर ससुराल आ जाते हैं। कुछ तो शर्म रखिए। और क्या ये बाइक लेकर मोहल्ले में आते हैं? हमने लोगों से कहा है कि हमारी शालू के ससुराल में 4 पहिया है, 4 पहिया। देखिए माँ जी, मैं ज़्यादा बहस नहीं कर सकता। अभी मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ। बीवी? हमारी बेटी है ये। पहले इस घर की जिम्मेदारी पूरी करना फ़र्ज़ है उसका। मेरे बोलने पर चलती है मेरी बेटी। वो रहा रास्ता, निकलिए बस आप यहाँ से। राहुल परेशान हो जाता है। वो सास से विनती करता है कि वो बस शालू को उसके साथ जाने दे, लेकिन सास नहीं मानती। तभी शालू का भाई शालू के पति को धक्का देकर बाहर निकाल ही रहा था कि रुको। क्या हो गया? शालू तू अंदर जा, जाकर शर्ट दो मेरी। शालू हाथ में पकड़ी शर्ट को जमीन में फेंकती है। हाथ छोड़ो मेरे पति का। और आगे से क्या, मैं अभी से इस घर में नहीं आऊंगी। हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की मेरे पति की बेइज्जती करने की? मैं आप लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे बड़ा पति पति कर रही है, रोज तो यहीं फेंके रहते ये लोग तुझे। फेंकते नहीं है, आप लोगों की मदद के लिए भेजते थे। मेरे घर को बिखरा छोड़कर मैं आप लोगों का घर संभालने आती थी। पता है कैसे? क्योंकि इन लोगों ने मुझे कभी नहीं रोका। लेकिन आप लोग बेटी को मायके नहीं, नौकरानी को काम पर बुलाते थे। मुझे तो ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन फिर भी मायके के प्यार में मैं ये सब कर रही थी। हाँ हाँ, तो अब क्या हो गया? अब काहे आंखें दिखा रही हो? क्योंकि अब बात मेरे पति की है। मेरे पति का मान सम्मान इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। मैं इनके लिए मरती हूँ। नमस्ते। चलिए जी। शालू पति का हाथ थामे वहां से चली जाती है, हमेशा के लिए एक पत्नी, एक बहू बनने के लिए, जो उसके मायके वालों ने कभी उसे बनने ही नहीं दिया। अगर आप भी बेटी के ससुराल में ऐसे ही दखल देते हैं तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बेटी मायके को खुश देखना चाहती है, लेकिन ससुराल की संपन्नता भी एक बहू के रहने पर ही होती है।